जय शिवराय। महाराष्ट्र का बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही गंभीर जो प्रश्न आज आया हुआ है वो है मराठा रिजर्वेशन का। मराठास को रिजर्वेशन की मांग बहुत पुरानी है। 1980 से ये मांग शुरू है और 2021 साल हो गया है और मराठास को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। इसके बारे में अगर हम शांति से सोचें तो आपको समझ आएगा कि जो भारतीय संविधान ने शुरुआत में यह कहा था कि हम सिर्फ 10 साल के लिए कुछ वर्गों को पिछड़ा होने की वजह से आरक्षण देंगे, वो आगे नहीं निभाया गया। आगे जाकर के 10 साल के ऊपर हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 70 साल हो गए, अभी तक उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। और ये आरक्षण देने की वजह यह बोली जाती है कि ये लोग अभी भी पिछड़े हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं देश के सारे माजी प्रधानमंत्रियों से और देश के आज के प्रधानमंत्री से कि इस 70 साल में क्या आप इन लोगों को जो पिछड़े समझे जाते थे उनको आप आगे नहीं ला पाए? तो अगर आप 70 साल में इन लोगों को आगे नहीं ला पाए तो इसका क्या भरोसा है कि आने वाले सालों में भी आप इनको आगे ला पाएंगे? या फिर आपने इनको अपनी वोट बैंक बना ली है? क्या किया है आपने? और ऐसे सिचुएशन में जबकि आपने खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि 10 साल को ही आरक्षण मिलना चाहिए, 10 साल तक ही आरक्षण मिलना चाहिए, आप जब उसको खत्म कर देते हो अपने खुद के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मराठा, क्या पटेल, क्या गुजर, क्या ब्राह्मण ये नहीं बोल सकता कि अब आपके रवैये की वजह से हम पिछड़े हो चुके हैं? हम 90 मार्क लेते हैं और हम हार जाते हैं, कोई 35 मार्क लेता है वो पास हो जाता है। ये नई तरह की इनइक्वालिटी नहीं है, असमानता नहीं है। और अगर ये असमानता आप आगे भी करते ही रहने वाले हैं तो फिर हमारा जीने का मकसद क्या रहा? आप खत्म करना चाहते हैं हमको, आप हमको बर्बाद करना चाहते हैं। 40 सालों से मराठा आरक्षण के बारे में बात चल रही है। अन्ना साहब पाटिल जो हमारे एमएलए थे पहले, उन्होंने आत्महत्या कर दी क्योंकि उस समय भी आप जैसे लोगों ने उनका सुना नहीं। उसके बाद हर बार मराठा समाज ने कोशिश की कि उनको आरक्षण मिले, क्योंकि एक तो जो आरक्षित लोग थे वो आप आगे लाने को तैयार नहीं हो और दूसरा जो आगे हैं उनको पीछे ढकेलने में लगे हुए हो। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि हमेशा कोशिश होगी कि हमें भी न्याय मिले, मगर हमें अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हर एक बार हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा खून बह रहा है, हमारे नौजवान लड़के 18 साल के 19 साल के जो चाहते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में हम पास हो जाएं, वो अगर डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या करते होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि हमने क्या करना चाहिए? और अगर हमने चुप बैठना चाहिए, अगर ब्राह्मणों ने चुप बैठना चाहिए, मराठा ने चुप बैठना चाहिए, पटेल ने चुप बैठना चाहिए, गुजर ने चुप बैठना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम पॉलिटिकली आपको कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको भी अब सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। और आने वाले 9 तारीख को इसी चर्चा के लिए और इसी संबंध में एक धरना आंदोलन रखने के लिए मैं हर्षवर्धन जाधव, एक्स एमएलए, पूर्व विधायक महाराष्ट्र, एक जंतर मंतर पे मोर्चा निकाल रहा हूं। एक जंतर मंतर पे मैं एक आंदोलन करने वाला हूं और मैं ये अपील करता हूं मेरे सारे उन भाइयों से जिनको आरक्षण की जरूरत है, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो पटेल्स हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे राजपूत हो, जिनको भी ऐसा लगता है कि इस पुरानी घिसी पिटी रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मेरी नौकरियां जा रही है, मेरा लाइफ खतरे में आ रहा है, उन सब से मैं अपील करता हूं कि आप आइए। 9 तारीख को हम खड़े रहते हैं साथ में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ नहीं करने को तैयार तो हमको हमारे कदम और अपने साथ में हमको लेकर के चलने पड़ेंगे। सारे कदम को कदम लगा के, कांधे को कांधे लगा के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे ऊपर का अन्याय बंद हो सकता है। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हमको खत्म किए बगैर रहेंगी नहीं। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील तो कर ही रहा हूं और इसके साथ में मैं ये भी बोल रहा हूं कि इसका जो एक्शन प्लान है वो कुछ इस तरह है कि आज अगर केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी संवैधानिक दुरुस्ती जिसको बोले उसको, वो अगर होता है, उसमें इन सब आज पिछड़े हमको खुद को पिछड़ा कहना पड़ेगा क्योंकि अब हम पिछड़े हो चुके हैं। जो पिछड़े थे वो तो आगे आपने लाए नहीं, जो आगे वाले थे वो आपने पीछे ढकेल दिए। तो हम जो पिछड़े हैं इनके संदर्भ में पार्लियामेंट में एक लॉ पास होना चाहिए कि इनको भी रिजर्वेशन मिले। और अगर ये रिजर्वेशन नहीं देता है पार्लियामेंट तो इस पार्लियामेंट को ये जाहिर करना पड़ेगा
कि अब हम इस देश में कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, पूरा का पूरा देश हम फ्री कर देंगे। जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, उच्च न्यायालय ने कहा है सर्वोत्तम कि इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ धर्म के बारे में नहीं तो जात के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक कायदा जो है, ये इस धरती पर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसको जगह दी गई है कि इसमें से समानता का उगम हो और पूरे देश में सारे भाईचारे से रहे, सारे बंधु भाव से रहे, सारे प्रेम भाव से रहे। तो इस चीज के लिए, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुझे लगता है हमें सबको एकत्र होना चाहिए। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, चाहे रेड्डीज हो आंध्र प्रदेश के, उनको भी मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख को आप आइए और हम सब मिलकर के इस केंद्र सरकार को, चाहे वो भारतीय जनता पक्ष जो सत्ता में बैठी है, चाहे विपक्ष में जो बैठे हैं, उनके ऊपर हम एक दबाव बनाएं, उन तक बात पहुंचाएं कि भाई ये चलने वाला नहीं है। अब तक जो हमने सहन किया वो किया, लेकिन अब इसके बाद में हम चुप नहीं बैठने वाले। हम आपको बिल्कुल एड़ी चोटी से विरोध करेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमको क्या करना है वो भी डिसीजन हम जंतर मंतर पे लेंगे। इस तरह से हमको खड़ा रहना पड़ेगा। हम अगर हमारे आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं रहे तो कोई भी हमको कुछ नहीं देने वाला है। इस नतीजे पे अभी हम पहुंच गए हैं। 40 साल से, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, 40 साल से मराठा लोग बोल रहे हैं हमको रिजर्वेशन दो, 40 साल से जाट बोल रहा है हमको रिजर्वेशन दो, 40 साल से रेड्डी बोल रहा है हमको रिजर्वेशन दो। किसी को कुछ नहीं मिला है हाथ में। जो पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी है वही चलता जा रहा है। इसको रोकना है तो 9 अगस्त को आना है, और 9 अगस्त को आने के बाद में इस जंतर मंतर पे इस देश के संविधान को बदलने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने के लिए, उन्होंने जो प्रोविजन रखा था उसको अमल में लाने के लिए हमको एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप आएंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, और आप जरूर आए। एक तो इस देश को जिनको जिनको रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाए या आरक्षण मुक्त भारत किया जाए। इस डिमांड के लिए आप 9 तारीख को सबके सब नौजवान जमा हो जंतर मंतर पे, ये आपसे अपील करता हूं। और जो जमा नहीं हो पाए वो अपने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इसके बारे में प्रचार प्रसार करें। और जो भी दानशूर व्यक्ति है वो अगर वो दान कर सके कुछ, तो वो भी हमको उपयोग में आएगा, क्योंकि वहां पे अगर कुछ खर्चा हुआ उसमें भी हम किसी दानशूर व्यक्ति का दान ले सकेंगे। तो इसी को लेकर के 9 तारीख को हम लोग मिलते हैं, हमारे जस्टिस के लिए, हमारे खुद के स्वाभिमान के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए। हम सब एक होएंगे 9 तारीख को। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।